देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। प्रबंधन के ठेके दिए जा रहे थे, उस विषय में हमने बड़ा उसका विरोध किया था, उनसे मिलकर विरोध पत्र भी दिया था और उनके इस धर्म विरुद्ध आचरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। उनको जो विरोध पत्र दिया गया और जो माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया था उसकी कॉपी जनप्रतिनिधियों को भी दी गई थी। वो पत्र इस हमारी प्रेस रिलीज के साथ एनक्लोज्ड है। जब हम उनसे मिले तो उसी विषय में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस विषय में हमारी उनसे क्या बात हुई और उसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसी विषय से आपको और आपके माध्यम से पूरे नगर को हम अवगत कराना चाहते हैं। वो बाइट कर रहे हैं, ठीक है जी। ये विषय 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद का कांवड़ कैंप लगा था दिल्ली गेट के सामने। उसका उद्घाटन माननीय पुलिस आयुक्त महोदय ने किया था, तो मैं भी वहां उस कांवड़ कैंप में उस समय उपस्थित था और वहां पे बातचीत में पता चला कि सुल्लामल रामलीला कमेटी ने विधर्मियों को रामलीला के मेले के और साइकिल स्टैंड के प्रबंधन के ठेके देने शुरू किए हैं। इससे मस्तिष्क बहुत विद्वेलित हुआ और हमने ये सोचा कि इसका हमको हमारे नगर के हिंदू समाज को मजबूती से विरोध करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण ये किया जा रहा है। 2008 में मऊ में भी रामलीला उन्हीं लोगों ने जलाई थी। चलती रामलीला पे आक्रमण हुआ था, रामलीला जलाई गई थी, 300 करोड़ की हिंदुओं की संपत्तियों को जलाया गया था। अभी 8 सितंबर को, अभी परसों सूरत में गणेश पंडाल पे पत्थर फेंके गए हैं। आप सबके नॉलेज में होगा, सबने अखबारों में पढ़ा होगा। तो इन लोगों का जहां भी आर्थिक सशक्तिकरण होगा, जहां भी इनका नंबर बढ़ेगा, उनका ये उस काम को करे रोक ही नहीं सकते। इस विषय के लिए मैंने और रविंद्र कौशिक जी हम एक विरोध पत्र लेके 21 अगस्त को समय तय करके जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री, ये पूरी जो बातचीत है मैंने प्रेस रिलीज में भी लिखी है, उनसे हम श्री वीरेंद्र गोयल जी से मिले थे रामलीला ग्राउंड में, श्री राम भवन करके उनका बातचीत क्या हुई? समिति से जब आप मिलने गए थे तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? वो आप थोड़ा नहीं टू द पॉइंट बता दीजिए। मैं पूरी बता रहा हूँ, मैंने टू द पॉइंट लिखा भी है, मैं बता भी रहा हूँ। समिति के बीच क्या आश्वासन मिला, क्या उन्होंने बात करी? बता रहा हूँ। उसमें उन्होंने जब हम उनसे मिले तो उन्होंने 3 बातें कही। एक तो ये कहा कि गोरखपुर से गाजियाबाद तक सारे मेला प्रबंधन के ठेके विधर्मियों को ही दिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कही कि हिंदू ठेकेदार हैं ही नहीं, और तीसरी बात ये कही कि हमें तो जो ज्यादा पैसे देता हम उसको देते। तो जो पहली बात उन्होंने कही कि गाजियाबाद, और उन्होंने कहा भाई पहले तो इन सारी बात गाजियाबाद से गोरखपुर तक यही हो रहा है, इसको देखो पहले, तो आप हमारे पास क्यों आ गए? तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं जहां रहता हूं और जो रामलीला कमेटी, जिस रामलीला समिति में रामलीला मैदान में रामलीला बचपन से देखता आया हूं, मैं तो सबसे पहले विरोध की शुरुआत वहीं से करूंगा, गोरखपुर से थोड़ी करूंगा मैं शुरुआत। लेकिन गाजियाबाद में और भी रामलीलाएं चल रही हैं, वहाँ भी ठेके ज्यादातर इन्हीं लोगों के पास है, सदियों से चले आ रहे हैं जी। तो आपत्ति सिर्फ एक ही मेले पे क्यों है? हमें तो जिसका पता चला औरों के पास भी जाएंगे। कविनगर है, आपका राजनगर है, सभी में बनते हैं, जो पुतले बनते हैं वो भी इन्हीं की पीढ़ियों दर पीढ़ियों यही बनाते हैं लोग। मेरा ये निवेदन है कि हमारा तो अभी पैदा हुआ संगठन है, हम तो छोटे से लोग हैं, बहुत बड़ा संगठन नहीं है और हम कोई बहुत बड़े समाज सुधारक नहीं है, छोटे से व्यक्ति हैं। तो पहला कदम तो रखना पड़ेगा ना जी। हम पहले कदम से आगे बढ़ेंगे तब तो आगे चलेंगे। तो पहला कदम ये हमारा था, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो उस समय एक नारा लगा करता था, ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो हमारा भी ऐसा ही मत है और ऐसी ही सोच है, ये पहला कदम है, इस कदम को हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। और भी बहुत विषय दिमाग में है, लेकिन ये इसके आगे तो चलेंगे ही। तो मैं बस 2 मिनट में पूरी कर दूंगा, आप कृपा करके बस थोड़ा सा 2-3 मिनट का पेशेंस रखें। तो उन्होंने जो ये कहा कि गाजियाबाद से गोरखपुर तो क्या, मैंने कहा कि मैं तो जिस जगह रहता हूँ वहीं से शुरुआत करूंगा। उन्होंने ये कहा कि कोई हिंदू ठेकेदार है ही नहीं। मैंने कहा साहब सुल्तानमल तो 150 साल से चल रही है, तो पहले तो ठेकेदार कोई होता ही नहीं था, रामलीला समितियां खुद ही करती थी। और अगर कोई हिंदू ठेकेदार नहीं है तो आप रामलीला कमेटी को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी छोड़िए, आप मेले लगाने पे ध्यान मत दो ना, आप रामलीला के मंचन पे ध्यान दो। नहीं मेला लगता मत लगे मेला। रामलीला मंचन में अगर कोई धनाभाव होता है तो हिंदू समाज खड़ा है,
खुले हाथों से देने के लिए। लेकिन अब क्योंकि रामलीला कमेटियां बड़े हो गई, बड़े पैसे वाली हो गई, उन्होंने समाज से पैसा मांगना छोड़ दिया। समाज से पैसे लेते थे तो जुड़ाव होता था, वो किसी से सहायता चंदा लेते थे, उसको 4 पास देते थे, जिस व्यक्ति के घर में 4 पास आते थे वो रामलीला देखने भी जाता था। अब तो रामलीला मेले का स्थान हो गया, लोग जाते हैं चाट खा के चले आते हैं, क्योंकि आप समाज से सहायता नहीं लेते, समाज का जुड़ाव भी खत्म हो गया रामलीला के साथ। तो मैंने कहा आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, अगर हिंदू ठेकेदार नहीं है तो मत दीजिए ठेका, रामलीला के मंचन पे ध्यान दीजिए। और दूसरा, ना आप रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं कि मेले के ठेके देके रेस्टोरेंट लगवाएंगे और लोगों को खाना खिलाएंगे, खाना बेचना काम रामलीला समितियों का नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा जो ज्यादा पैसे देगा उसको देंगे। इस विषय में मैंने उनसे कहा जी ये तो बात ही यार थीम है, आप कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान थोड़ी हो, और जिन लोगों से ज्यादा पैसे ले रहे हो ये भ्रष्टाचार का विषय है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन हो सकता है कि ये इसमें भ्रष्टाचार हो। तो ये अर्थहीन विषय है कि ज्यादा पैसे देगा। आप व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, आप रामलीला समिति है। आपका काम राम जी के आदर्शों को हर साल नगर की जनता के सामने मंचन के द्वारा उन आदर्शों को लाना है जिसकी जनता प्रेरित होती रहे, उन्हें भूले ना। आप तो जो कर रहे हो वो कल को रामलीला 10 साल बाद रोक दी जाएगी गाजियाबाद में, तब क्या होगा? पूरे देश में, पूरे विश्व में ये चल रहा है। तो क्या इसी वजह से आप लोगों ने विश्व हिंदू परिषद छोड़कर हमने विश्व हिंदू परिषद नहीं छोड़ी है। हमें से कई लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। मैं खुद विश्व हिंदू परिषद का प्रांत सह कोषाध्यक्ष हूं। विश्व हिंदू परिषद छोड़ी नहीं है हमने। तो विश्व हिंदू परिषद क्यों आगे नहीं आ रहा है इसके लिए? ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े अधिकारी हैं वो जवाब देंगे, मैं नहीं दे सकता। हमारे आपने ये बताया कि एक अलग धर्म समाज के लोगों को ठेका दिया जा रहा है, और वही काम करने वाले हैं वो अपने किसी कर्मचारी के नाम ले ले ठेका और वो चलाए, फिर कैसे रोकोगे? बाबू जी पहला कदम तो रखें, ये बात आपका विषय सही है, लेकिन हम सारे इन्वेस्टिगेशन, हम कोई सीबीआई नहीं है, पुलिस नहीं है। मैं पहले दिन सारे इन्वेस्टिगेशन कैसे करूंगा? आप पहले तो हिंदू के नाम में तो छूटे मेला प्रबंधन करने का बोर्ड लगा तो रखा है, 2 हिंदू व्यक्तियों के नाम होगा, खाना लेने में स्टॉल लेनी है, जगह लेने का भी संपर्क करेंगे। मैं आगे आ रहा हूँ उस विषय पे, अभी विषय कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद जब हमने ये विषय को मजबूती से उठाया, लोगों से हमने अपील करी कि 14 तारीख का हमारा आने वाली 14 सितंबर का हमने विरोध प्रदर्शन रखा था रामलीला मैदान में, और उसको इतना व्यापक जन समर्थन मिल रहा था। बहुत लोगों के फोन आ रहे थे, बहुत संगठनों के फोन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि हजारों लोग हमारे साथ उस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले थे। तो 2 तारीख से मेरे पास रामलीला समिति के लोगों के फोन आने शुरू हुए कि आप आइए, बैठिए, बात कीजिए, हमें इस बारे में बात करनी है। मैं कहती इसमें बात से क्या होगा, आपने विधर्मियों को ठेके दे रखे हैं, हमारा इस बात में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा आओ। तो 2-3 दिन मेरे पीछे पड़े थे। तो 5 तारीख को मैं, रविंदर कौशिक जी और आदेश कोरी जी फिर उनके पास गए थे, और वहां पे उन्होंने अपने पहले बयान से पूरा यूटर्न लेते हुए हमें ये कहा कि हमने किसी विधर्मी को ठेके नहीं दिए हैं, हमने ठेके सिर्फ मेला प्रबंधन के ठेके हिंदुओं को दिए हैं, और आपको गलतफहमी हो गई। मैंने कहा गलतफहमी कैसे हो गई? आप ही ने खुद कहा था कि और कोई विकल्प ही नहीं है। तो बोले साहब आपको गलतफहमी होगी, इसलिए आप अपना जो विरोध प्रदर्शन है इसे कॉल ऑफ कर दो। मैंने कहा जो व्यक्ति 2 हफ्ते में बातचीत बदल सकता है वो तो कल को फिर बदल देगा। आप ये बात हमें लिख के दें जो आप कह रहे हैं कि आपने किसी विधर्मी को ठेके नहीं दिए और हिंदू को ही दिए। तो मेरी बात पे ये पत्र, ये आपकी सबकी प्रेस रिलीज में इसकी फोटोकॉपी लगी हुई है। ये पत्र रामलीला के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी ने, सुल्लामल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, अपने सिग्नेचर करके मुझे दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी विधर्मी को ठेका दिया नहीं गया, हिंदुओं को ही ठेका दिया गया है। ये उनकी मेरी बातचीत का ये साक्ष्य है, और इसकी फोटोकॉपी प्रेस रिलीज में आप सबको दी गई है। तो ये हमारा पहला कदम था। इस काम को, प्रभु राम के नाम को आगे बढ़ाने के काम को हम यहाँ रोकने वाले नहीं। हमारा अगला जो मिशन है वो इस शहर के सभी राम भक्त व्यापारियों से हम अपील करने जा रहे हैं कि अपने व्यापारिक संस्थानों पे बड़ा बड़ा ओम लिख के लगाएं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं का प्रकटीकरण हो और उससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। हम सभी लोगों से लगातार, सभी राम भक्त व्यापारियों से ये अपील करेंगे, आपके माध्यम से भी करते हैं और लगातार करने वाले हैं। मीडिया में लगातार आप देखेंगे हमारी अपील आएंगी कि सभी राम भक्त व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के आगे बड़ा बड़ा ओम लिख के लगाएं।
जिससे कि उनकी धार्मिक भावनाओं का प्रकटीकरण हो और आर्थिक सशक्तिकरण हो। धन्यवाद। विष्णु परिषद का प्लेटफॉर्म या नहीं जा सकता, बस इतनी बात कही। मैं कैसे करना हूँ बोले कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हमें नहीं पता कि हम कितने दिन, लेकिन जब तक हम हैं तब तक तो हम नहीं देंगे। लेकिन को जो व्यक्ति को लिख के देना है वो तो पड़ेगा। लेकिन हमने ये कह के दिया है कि हम आपकी लगातार बनाए रखेंगे और आपको धीरे धीरे रामलीला की धर्मियों के आपको पता लगता है जानकारी तो आप विरोध करेंगे। ये तो और हमारा ये जो संघर्ष है ये घंटाघर रामलीला कमेटी में रुकेगा नहीं, ये आगे चलेगा। नहीं, इसमें बस दुकानें भी लगती हैं, झूले वाले ज्यादातर उसी धर्म के लोग हैं, तो उसको कैसे रोकेंगे? मैंने ये कहा ना, ये पहला कदम सबसे जो बड़ा मुद्दा है उससे पहले उठाइए। रातों रात को ये व्यवस्थाएं बदल नहीं सकती, लेकिन हमारा पूरा ये प्रेशर रहेगा, पूरा दबाव रहेगा, पूरा हमारा ये एंडेवर रहेगा। ये धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली है, पिछले 20-25 साल में बदली है, तो अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में एक दिन में तो बदल नहीं सकती ना। हमारा इतना बड़ा दबाव है, हम लेकिन कोशिश करेंगे भगवान की कृपा से। मैं ये समझता हूँ कि हिंदू समाज ने इतना मजबूती से किसी विषय पे आवाज उठाने का और उसकी वजह से एक फेवरेबल विषय लाने का इतना पॉजिटिव काम पिछले 10 वर्षों में गाजियाबाद नगर में हुआ नहीं। 14 तारीख को प्रदर्शन कैंसिल कर दिया गया है, जो लिखित में दिया है उसके मद्देनजर प्रदर्शन कैंसिल